हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है एक और बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जबरदस्त लेक्चर में। आपको लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखना है स्टूडेंट। यदि आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर का तो उसके लिए आपको चैप्टर के खत्म होने तक इंतजार करना होता है, जिसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। ये न्यू टेलीग्राम चैनल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार उस टेलीग्राम चैनल को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। आपके फर्स्ट ईयर से लेकर आपके फोर्थ ईयर तक की पूरी जिम्मेदारी वायरल बायोलॉजी टीम की है, जहां पर आपके लिए वो सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। यानी कि जब आपका जो मेन एग्जाम है, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, जहां पर बैक लगने के चांसेस होते हैं, जहां पर फेल होने के चांसेस होते हैं, तो उन सभी पॉसिबिलिटीज को खत्म किया जाता है और आपकी हेल्प की जाती है एक बेहतरीन सीजीपीए के साथ आगे बढ़ने में, बेहतरीन परसेंटेज के साथ अपने एग्जाम को क्लियर करने में, आपके बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर बीफार्म के 8th सेमेस्टर तक। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चलिए देखते हैं लेक्चर को। बहुत ही शानदार लेक्चर आज का होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म आज का अपना जो टॉपिक है वो यही है कि हम डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ें। सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ एक बोलचाल की भाषा में। आखिर डोजेस फॉर्म होता क्या है। आप किसी भी दवा को जिस भी फॉर्म में लेते हैं वही है डोज फॉर्म, ठीक है। उसी को हम बोल रहे हैं डोजेज फॉर्म। मतलब बहुत सारे डोज जो आप लेते हैं, जो दवाएं आप लेते हैं, उसका अलग अलग तरीका है। जैसे किसी दवा को आप अपनी आंखों में डालते हैं, किसी दवा को आप खा रहे हैं, ओरली खा रहे हैं, पानी के साथ निगल लेते हैं या फिर चबा कर खा लेते हैं, सेम बात है। तो सेम कहेंगे आप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। किसी भी ड्रग को आप इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं। कहीं पर कोई ऐसी ड्रग है जो रेक्टम के थ्रू ली जा रही है, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। कोई ऐसी दवा है जो आप अपनी आंखों में डाल रहे हैं, कोई ऐसी दवा है जो आप अपने कान में डाल रहे हैं, कोई ऐसी दवा है जिसे आप इनहेल कर रहे हैं। मतलब दवाओं को जिस भी रूप में आप लेते हैं वही उस दवा का डोज फॉर्म होता है। मतलब डोज उसका कैसा है, वो टैबलेट के फॉर्म में है, वो कैसी है, और उसके साथ साथ आप उसे ले कैसे रहे, उसी के बारे में हम इस कंप्लीट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत मैं करता हूं वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जिसे आप बहुत आसानी से कम समय में अपने पूरे सिलेबस को समाप्त कर सकते हैं। और समाप्त करने के साथ साथ आप अपने परीक्षा यानी कि एंड सेमेस्टर एग्जाम में फेल होने, बैक लगने और तमाम प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आपको भी ये चीज़ सब आप कॉलेज में पहुंचेंगे तो आपको ज़रूर पता लग जाएगी, टीचर भी बताएंगे, आपके सीनियर्स भी बताएंगे कि जो रेट रहा है, जो हर किसी भी कॉलेज का रेट रहता है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 to 60% बच्चे ही ऐसे होते हैं कि वो ऑल क्लियर कर पाते हैं अपने सभी सब्जेक्ट्स में, सभी सब्जेक्ट में पास हो पाते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिसका भी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर खराब हुआ, फिर आगे के सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ने वाली है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स आपके इजी हैं, बट आप उनको हल्के में लेने की भूल ना करें। थोड़े से इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान भी देने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर बच्चा हवा में उड़ जाता है, एक बार एडमिशन लेने के बाद सो जाता है, और फिर वो तकलीफ उसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बहुत अच्छे से झेलने को मिलती है। चलिए बकवास बंद करते हैं, यानी कि मैं बंद करता हूं, आप तो कर नहीं रहे हैं, आप तो सुन रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को ये सभी नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। नोट्स का लिंक वैसे तुरंत अपीयर हो जाता है, हर डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक अपने आप अपीयर हो जाएगा उस दिन जिस दिन ये चैप्टर समाप्त होने वाला होगा। तो नोट्स अपने आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए। बाकी जैसे ही नोट्स आएगा वो तुरंत आपको हर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिख जाएगा। मतलब जैसे किसी भी यूनिट के लिए हमने सिर्फ एक नोट्स डिजाइन किया है, कंप्लीट नोट। वो क्या होगा, वीडियो के हर पार्ट में किसी भी यूनिट का आप एक वीडियो लेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में आप क्या करेंगे, नोट्स का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप टेलीग्राम चैनल पर हैं तो वहां पर तो नोट्स वैसे भी सेंड किया जाएगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लेना है। क्लियर है? फ्री ऑफ कास्ट नोट्स, फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर, सब कुछ यहाँ पर सारी सुविधाएं आपके लिए हैं वायरल बायोलॉजी की पूरी टीम की तरफ से। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग क्या है? डोजेस फॉर्म आर मींस बाय व्हिच ड्रग मॉलिक्यूल एपीआईज आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन। यानी कि जिस साइट पर, जिस जगह पर एक्शन की जरूरत है, वहां तक डिलीवर करने में जिस फॉर्म में ड्रग जाती है विद इन द बॉडी टू प्रोड्यूस ऑप्टिमम डिजायर्ड इफेक्ट एंड मिनिमम एडवर्स इफेक्ट। और इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि आप किसी दवा को जिस फॉर्म में दे रहे हैं उससे एडवर्स इफेक्ट ना हो, डिजायर्ड इफेक्ट प्राप्त हो। यानी जो इफेक्ट हमें चाहिए, किसी भी बीमारी को हम यदि ठीक करने के लिए जो डिजायरेबल चीज है हमारी, मतलब दवा से हमें क्या चाहिए, तो उस दवा को हम इस तरह से लें कि वो डिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, जो हमारे लिए सही हो, हमारी बॉडी यानी कि पेशेंट के लिए सही हो, और उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना हो, कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े बॉडी पर।
नहीं तो पता लगे एक बीमारी ठीक करो 10 बीमारी पैदा करो। तो ऐसी कोई बात ना आए, तो इसका हम ध्यान रखते हुए डोजेस फॉर्म को बनाते हैं। जैसे बहुत सारी दवाएं आप इंजेक्शन वगैरह आप देखते होंगे उसमें लिखा रहता है आईवी ओनली, ठीक है। बहुत सारी दवाएं होंगी उसमें आईएम ओनली, तो ये चीज लिखा हुआ होता है। क्लियर। तो ये क्या है कि ये रूट आप एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से आप चीजों को ले रहे हैं, डोजेस फॉर्म कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। अब कोई ऐसी दवा है जिसे आप सिर्फ इंजेक्शन के थ्रू ही दे सकते हैं, कोई ऐसी दवा है जिसे आप सिर्फ टेबलेट के थ्रू ही खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है कि एक तरीके से पेशेंट ठीक हो, कम से कम उसको नुकसान हो, असरदार हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए डोजेस फॉर्म को डिजाइन किया जाता है। जैसे बच्चा है वो किसी टेबलेट को नहीं निगल सकता है तो हम उसके लिए सिरप वगैरह बनाते हैं। बस यही है डोजेस फॉर्म। मोटी मोटा बात आप यही समझिए, किसी भी दवा का किसी भी फॉर्म में पाया जाना। चलिए देखते हैं, हो चुका डोजेस फॉर्म के बारे में। अब इंट्रोडक्शन हम करते हैं। डोजेस फॉर्म मेडिसिन एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स द मींस बाय व्हिच ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी, उसी को हम डोजेस फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं, चीजों को आगे बढ़ते हैं। ड्रग क्या है, ड्रग क्या होता है, आखिर ड्रग है क्या, ये भी एक सवाल है, या कि ड्रग होती क्या है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को हम ड्रग बोलते हैं। केमिकल कंपाउंड इंटेंडेड फॉर यूज्ड इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। जो केमिकल कंपाउंड किसके लिए यूज किया जाता है, यानी कि ड्रग की डिफिनीशन है ये। तो ड्रग क्या होता है, वो आपका केमिकल कंपाउंड है इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज किया। डायग्नोसिस मतलब पता लगाना। ट्रीटमेंट में यूज किया जाए, प्रिवेंशन में, और किसके लिए, डिजीज के लिए, यानी कि डिजीज को डायग्नोस करना, डिजीज का ट्रीटमेंट करना, और उसको प्रिवेंट करना कि डिजीज हो ही ना, हो जाए तो ठीक हो जाए, और है तो उसका पता लग जाए। इन सब के लिए हम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट समझ चुके हैं आप कि ड्रग क्या होती है। ड्रग की दूसरी भी डिफिनीशन लिखी गई है नीचे कि द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मुझे पता है आप एपीआई शब्द से हो सकता है तो कंफ्यूज हो रहे हो। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि ड्रग। जैसे किसी भी दवा में जो भी चीज है तो उसमें एपीआई का होना जरूरी है। एपीआई क्या है, एक्चुअल ड्रग वही है। जैसे मान लीजिए कोई सिरप है, सिरप मीठा लग रहा है, तो जो उसका मीठापन है वो क्या है, जो आपका मीठापन है वो एपीआई नहीं है। मीठा इसलिए बनाया गया ड्रग को ताकि एक बच्चा ले सके, पी सके, या फिर कोई और भी ज्यादा भी उम्र का इंसान हो तो उसे दवा बेकार ना लगे, पीते टाइम वो एक तरीके से वोमिट ना कर दे, या कोई भी विरोध ना करे कि नहीं मैं इस दवा को नहीं खाऊंगा। तमाम नाटक होता है, आपके घर में लोग दवा खाते होंगे तो एक आध दो लोग इस तरह जरूर होंगे। दवा लेते टाइम उनका एक अलग चलता रहता है, उनकी एक अलग दुनिया रहती है कि दवा खाते टाइम समझो कि क्या ही हो जाएगा उनको। तो इस तरह से जो लोग हैं, जो हमारी फैमिली में भी पाए जाते हैं, तो इसी के लिए क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वहां पर एक फार्मासिस्ट इस चीज को ध्यान में रखता है कि ताकि कोई भी पेशेंट दवा को यूज करते टाइम पर बहुत ही आसानी से दवा को ले सके और बीमारी को ठीक कर सके, अपना ट्रीटमेंट कर सके। ट्रीटमेंट तो वैसे डॉक्टर करता है, बट वो दवा खाएगा ही नहीं तो डॉक्टर क्या ही कर सकता है, एक फार्मासिस्ट क्या ही कर सकता है ना। तो वही चीज है। तो एपीआई क्या होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसी को हम एपीआई बोलते हैं, यही एक्चुअल ड्रग होती है। तो एपीआई क्या है, एपीआई इज पार्ट ऑफ एनी ड्रग दैट प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट, यानी कि एपीआई पार्ट है किसी भी ड्रग का जो कि इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। क्लियर है स्टूडेंट? बात करते हैं एक्सीपिएंट की। किसी भी दवा में दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सीपिएंट, एक होता है एपीआई। अभी आपने ऊपर पढ़ा ना कि ड्रग इज अ कंपोजिशन ऑफ, किसका कंपोजिशन है ड्रग आपका, जो डोजेज फॉर्म होती है वो किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। डोजेज फॉर्म दो चीज से मिलकर बनी होती है, एक एपीआई एक एक्सीपिएंट। क्लियर? देखिए मैं चीजों को हर एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ, ऐसा कोई वर्ड नहीं रहता है जिसको मैं डिस्क्राइब ना करूं। फिर भी कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो आप एक बार लिख दिया करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी भेज सकते हैं। वैसे तो आप कमेंट में लिखिए, एक नई वीडियो आ जाएगी उसके लिए, ठीक है, टॉपिक में कवर कर दूंगा। अगर ऐसा कुछ पॉइंट रहेगा तो हम लोग एक बोनस लेक्चर टाइप बना देंगे। जैसे कोई भी चैप्टर पूरा पहले समाप्त हो, फिर एक बोनस लेक्चर आएगा, बोनस लेक्चर के नाम से एक लेक्चर शूट होगा, उसमें हम उन पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपके डाउट रहे। मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत है शायद, वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर स्टूडेंट बोलता है कि ये हर वीडियो के हम जो भी इस तरह के कमेंट हैं उसे एक पेपर में लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, और नोट करवा के उस हर पॉइंट को डिस्कस कर दिया जाएगा। क्लियर है?
तो डाउट नहीं बचेगा आपको। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो डोजेस फॉर्म क्या है? एपीआई प्लस एक्सीपिएंट, जो कि मैंने आपको बताया ही था। तो वही चीज अब यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। एक्सीपिएंट क्या होता है? डोजेस फॉर्म आपने जान लिया कि डोजेस फॉर्म में जो एपीआई है वो एक्चुअल ड्रग है। एक्सीपिएंट क्या है? डू नॉट इंक्रीज आर इफेक्ट द थेरेपेटिक एक्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये इंक्रीज नहीं करता है या फिर इफेक्ट नहीं करता है किसी भी थेरेपेटिक एक्शन को, किसके? एक्टिव इंग्रेडिएंट के। यानी जो दवा आप खा रहे हैं वो एक्सीपिएंट के साथ मौजूद है। अब क्या है कि एक्सीपिएंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दवा के इफेक्ट को इंक्रीज कर दे, मतलब दवा जितना काम करना चाहिए उससे तेज काम कर जाए, विद इन सेकेंड काम कर जाए। मतलब उसे काम तो करना था 5 मिनट 7 मिनट बाद, लेकिन वो काम कर दे रही है 2 to 3 सेकंड में। आपने खाया कि तुरंत शुरू, या वो बहुत तेज एक तरीके से आप कह रहे हैं पिघल रही है, उसी की वजह से, उसके इंग्रेडिएंट की वजह से, उसके एक्सीपिएंट की वजह से। तो ऐसा एक्सीपिएंट नहीं होना चाहिए। थेरेपेटिक एक्शन जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट का, उसे अफेक्ट ना करे। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं ना आप? एक दवा है, एक दवा में दो चीजें हैं, एक है एपीआई, एक है एक्सीपिएंट, एक डोजेस फॉर्म है। डोजेस फॉर्म का मतलब कोई मान लीजिए कि सिरप है, कोई टैबलेट है, इस तरह से आपने देखा होगा टैबलेट के ऊपर कोटिंग होती है, टैबलेट में साइनिंग होती है। तो वो साइनिंग जो है वो क्या है? एक्सीपिएंट आप उसे बोल दीजिए ऐसा। तो वो क्या है कि अगर इस तरह की कोई चीज उसमें मिली हुई है, दवा में मिलाई गई है एक्सीपिएंट वगैरह, तो वो दवा के इफेक्ट को, जो एक्चुअल ड्रग है उसको इफेक्ट ना करे। क्लियर है? बढ़े आगे, बात बढ़ाई जाए। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट में आल्सो भी रिफर्ड टू एज इनर्ट इंग्रेडिएंट आर एक्सिपिएंट। जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है या फिर कोई भी इनर्ट इंग्रेडिएंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम एक्सिपिएंट बोलते हैं। मतलब कोई भी इनएक्टिव इंग्रेडिएंट हो जिसका खुद का कोई रोल ना हो, खुद का कोई इफेक्ट ना हो। इनर्ट इंग्रेडिएंट, इनर्ट क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में इनर्ट गैस पढ़े होंगे। इनर्ट गैस क्या होती है? इनर्ट गैस बहुत ही सीधी, बहुत सरल स्वभाव की होती है, जो कि खुद का उनके पास कोई अपना खुद का अस्तित्व है, तो अस्तित्व, लेकिन वो अपना प्रभाव नहीं दिखाती है, फालतू किसी से मतलब नहीं, वो खुद में परिपूर्ण रहती है। उनके क्या होते हैं? उनके ऑक्टेट पूरे होते हैं, पढ़े होंगे आप ना केमिस्ट्री में, इनर्ट गैस। तो वैसे ही समझिए कि इनर्ट वही, बहुत से इंसान भी इनर्ट होते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब उनके पास दुनिया का हर सुख वैभव, हर चीज है, बहुत ही सरल स्वभाव। मतलब वैसे तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, परिपूर्ण लोग बहुत कम हैं, लेकिन देखिए परिपूर्णता एज इट इज किसी के अंदर नहीं होती है, सबको किसी ना किसी चीज की चाह होती है। जैसे आज आपने, हो सकता है कि आज आप दाल चावल खाए हो, तो कल की जो आपकी इच्छा है वो सब्जी रोटी की है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं है, उसे बस इस चीज से मतलब है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ बस मुझे उससे मतलब है और मुझे उससे मोह नहीं। तो इस तरह के लोग बहुत कम है, मुझे पता है। शायद पॉइंट में भी नहीं होंगे, बहुत ही कम होंगे, गिने चुने लोग होंगे दुनिया में। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज परिपूर्णता को दर्शाती है, जिसे क्या हो, जिसे और किसी चीज की चाह ना हो, जिसे किसी से रिएक्ट ना करना हो, जिसे किसी की बात पे गुस्सा ना आता हो, जिसे किसी की बात पर हंसी भी ना आती हो। सब कुछ उसके कंट्रोल में है, मतलब कितना कब गुस्सा होना है ये उसे अच्छे से पता है। तो वो इस इन सब चीजों की तरह ही, खैर बात मुझे लगता है ज्यादा इधर उधर जा रही है। तो इनर्ट इंग्रेडिएंट क्या है? इनर्ट इंग्रेडिएंट वो चीज है जो खुद का अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाएगी, और उसी को हम एक्सिपिएंट बोल रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं एक्सिपिएंट का नेचर, ठीक है। एंड जनरली हैव नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जनरली इसका खुद का कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है, यानी एक्सिपिएंट जो कि ड्रग के साथ मौजूद होता है, बट उसका खुद का कुछ कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है स्टूडेंट? बात करें, आगे बढ़े तीसरे पॉइंट की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ इन एक्टिव ingredient include binding material, dyes, preservatives and flavoring agent, sweetening agent, coloring agent। आपने अपनी दवा को देखा होगा, वो बहुत, जैसे आप खा रहे हैं बीकासुल का टैबलेट, ठीक है, तो बीकासुल बी कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं, आप उसको खा रहे हैं, वो टैबलेट बहुत साइन करता है। बीकासुल का टैबलेट आप खा रहे हैं, बहुत साइन कर रहा है। तो अब क्या, जो चीज साइन कर रही है वो एक्चुअल ड्रग थोड़ी है, वो एक्सीपिएंट है एक तरीके से। आप कोई खांसी का सिरप, खांसी का सिरप क्या, जो बच्चों के बुखार उखार के सिरप आते थे पहले, मतलब अभी भी आते हैं, जब आप बच्चे रहे होंगे तो ज्यादा देखे रहे होंगे, अगर घर में बच्चा है तो जब वो पीता होगा, तो उसमें क्या है कि वो दवाएं उसकी मीठी ज्यादा बनाई जाती हैं। जो बच्चों के सिरप वगैरह होते हैं वो मीठे होते हैं, वो उतने तीखे नहीं होते। क्यों ऐसा किया जाता है? वो स्वीटनिंग एजेंट की वजह से मीठा है, ना कि दवा की वजह से मीठा है। एक्चुअल में उसमें क्या मिलाया गया है? एक्चुअली उसमें मिलाया गया है स्वीटनिंग एजेंट, और उस स्वीटनिंग एजेंट का खुद का कोई रोल नहीं है बीमारी को ठीक करने में। लेकिन मीठा इसलिए बनाया गया ताकि बच्चे को वो दवा पसंद आए। वो सुबह शाम आप जब पिलाने के लिए बैठे तो वो उसके लिए रोए ना, नहीं पता लगे हाथ से मार दिया, एक ढक्कन दवा पिला रहे हो, डेली एक एक ढक्कन दवा खराब हो रही है, एक ढक्कन पिला रहे हो, आधे घंटे आधे ढक्कन बच्चे के मुंह में जा रही है, आधे ढक्कन पता लगा इधर उधर फेंक रहा है। तो ये चीज क्या है कि जिससे अच्छा लगे उसे, उसके बाद दवा अट्रैक्टिव हो,
दवा काली, नीली, पीली, लाल इस तरह से होती है, तो जितनी अट्रैक्टिव दवा होती है पेशेंट को लेते टाइम, मतलब ऐसा माना जाता है, फार्मासिस्ट ऐसा मानते हैं कि जब कोई पेशेंट किसी भी दवा को ले रहा होता है उस समय पर यदि दवा रंग बिरंगी है, अट्रैक्टिव है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं मेंटली भी वो क्या हो रहा होता है, हैप्पी हो रहा होता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। इसीलिए आप देखते हो जो पेटेंट की दवाएं होती हैं वो बहुत रंग बिरंगी होती हैं। जेनरिक में कुछ दवाएं हैं मतलब रंग बिरंगी नहीं भी होती हैं। जो दवाएं अपने एक्चुअल नाम से आती हैं, आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से दवा लेंगे या इन जगहों से लेंगे, उतने रंग बिरंगे उनके पत्ते नहीं होते हैं, उनकी पैकेजिंग उतनी रंग बिरंगी नहीं होती। लेकिन आप पेटेंट वोटेंट की दवाएं लेंगे तो बहुत रंग बिरंगी बनाई जाती है ताकि पेशेंट को अच्छी लगे देखने में। इससे हो सकता है थोड़ा सा वो पॉजिटिव हो और जल्दी ठीक होने की संभावना होती। देखिए ऐसा माना जाता है और वाकई में ऐसी चीजें होती हैं कि मेंटली हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं, तो आप मेंटली यदि किसी चीज को करने के लिए प्रिपेयर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% वर्क करता है ये चीज। ठीक है, तो चलिए बात यही हुई कि एक्सिपिएंट क्या होता है। एक्सिपिएंट किसी भी तरह से यूज किया जाता है जिसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ड्रग के साथ वो मौजूद होता है, और ड्रग जिससे सुइटेबल तरीके से उसका यूज किया जा सके, जिससे जिससे ड्रग को आसानी से डिलीवर किया जा सके, बस इसके लिए हम एक्सिपिएंट्स का यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ डोजेज फॉर्म, आखिर डोजेज फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रोवाइड सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोजेज फॉर्म, यानी कि डोजेज फॉर्म की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि एक सेफ और कन्वीनियंट डिलीवरी हो सके एक्यूरेट डोज का। यानी जैसे कि प्रोवाइड सेफ, सेफ हो दवा, जैसे टैबलेट फॉर्म में लेना सेफ है तो टैबलेट फॉर्म में आप ले रहे हैं। कन्वीनियंट हो मतलब आप आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकें, उसकी डिलीवरी कन्वीनियंट हो, और एक्यूरेट डोज आपको मिल सके। इसके लिए हम डोजेज फॉर्म की जरूरत हमें पड़ती है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एज के अकॉर्डिंग, और साथ में उसके अच्छे प्रभाव के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के डोजेज फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर, इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? कोटेड कैप्सूल, सील्ड एम्प्यूल्स, इन सभी चीजों का। प्रोटेक्शन ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी ड्रग का प्रोटेक्शन किया जाए, ड्रग सब्सटेंस का, किससे? गैस्ट्रिक एसिड से, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। इसके लिए क्या किया जाता है? एंटरिक कोटेड टैबलेट बनाए जाते हैं जिससे वो क्या हो कि उसको गैस्ट्रिक एसिड से बचाया जा सके। क्लियर है? वो एक तरीके से गैस्ट्रिक एसिड यानी कि आपके स्टमक में डाइजेस्ट ना हो, इसके लिए उन दवाओं के ऊपर एंटरिक कोटेड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एंटरिक का कोट किया जाता है इसके लिए। उसके बाद आपका प्रोटेक्शन किया जाना ड्रग सब्सटेंस का, किससे? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ। बहुत सारी दवाएं आपने देखा होगा ना, ऊपर कोटेड होती हैं, वो बहुत ही साइन बिल्कुल एकदम करती रहती है, मोटी कवरिंग होती है उनके ऊपर, रंग बिरंगी कवरिंग हो सकती है। तो वो इसलिए होती है ताकि जो ड्रग है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए या फिर मॉइस्चर के संपर्क में आके खराब ना हो जाए, बस यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसील बिटर टेस्ट और ऑर्डर ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस, जैसे कि किसी भी ड्रग का क्या करना, उसका जो बिटर टेस्ट है या ऑर्डर है ड्रग का उसको चेंज करना, जिसमें कैप्सूल्स का भी हो सकता है, कोटेड टैबलेट भी हो सब बनाए जाते हैं, जिससे दवा जो है ज़्यादा कड़वी ना लगे। मान लिया मुंह में आपने रखा, तुरंत कड़वापन उसका स्टार्ट, तो इसके लिए बनाया जाता है शुगर कोटेड, और भी सारी चीज़ें। फ्लेवर्ड सिरप बनाए जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आप डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरह से होती है डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? प्रोवाइड लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ अ ड्रग दैट इनसॉल्युबल और अनस्टेबल इन द डिजायर्ड व्हीकल, जिसे आप सस्पेंशन बोलते हैं, इसका एग्जांपल है। प्रोवाइड लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ सब्सटेंस सॉल्युबल इन डिजायर्ड व्हीकल। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम डोजेज फॉर्म का। क्या है डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन? बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। जितना बढ़िया आप समझेंगे उतना बढ़िया आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरे समझाने में तो शायद कोई गलती हो नहीं सकती है। चलिए डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म क्या है? पहला है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? जिस तरह से आप दवा को ले रहे हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से आप दवा को ले रहे हैं, क्या मतलब है? कोई दवा आप अपने स्किन पर लगा रहे हैं, कोई दवा आप अपने कान में डाल रहे हैं, आंख में डाल रहे हैं, नाक में डाल रहे हैं, कहीं डाल रहे हो, कैसे भी खा रहे हो, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए जिस तरह से आप दवा को ले रहे हो। दवा की फॉर्म की बात पहले हो चुकी है। क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं कि डोजेस को आप ले कैसे रहे हैं, किस तरह से, रूट क्या है उसका, आपके दवा खाने का क्या तरीका है, वो चीज है, उसे हम बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से आप दवा को ले रहे हैं। फिर आती है फिजिकल फॉर्म। आखिर दवा की फॉर्म क्या हो सकती है? दवा जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, गैस है। क्लियर? अच्छी बात है, समझ में आया यहां तक बात? तो हम पढ़ते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है स्टूडेंट, वो आता है ओरल डोजेस फॉर्म का। ओरल डोजेस फॉर्म क्या होते हैं? जिसे आप अपने मुंह में रखते हैं, उन दवाओं को जिन्हें आप अपने मुंह से लेते हैं, अपने बक्कल कैविटी से लेते हैं। फिर आता है टॉपिकल डोजेस फॉर्म। टॉपिकल डोजेस फॉर्म स्टूडेंट वो डोजेस फॉर्म है आपके लिए जिन दवाओं को आप अपने स्किन वगैरह पर अप्लाई कर रहे हैं।
समझ में आ रही है बात। फिर बात आती है रेक्टल डोजेस फॉर्म की। रेक्टल डोजेस फॉर्म स्टूडेंट वो डोजेस फॉर्म है जो रेक्टम के थ्रू लिए जा रहे हैं। क्लियर बात है, बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं। फिर आती है पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म। पहला क्या था, ओरल मतलब आप मुंह में रख रहे हैं, बक्कल कैविटी में रख रहे हैं एक तरीके से। टॉपिकल मतलब स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं। रेक्टल मतलब रेक्टम में अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर। रेक्टम आपके बॉडी का पार्ट है, सर्च कर लीजिएगा, रेक्टम जो है आपके बॉडी का ही पार्ट है। हिंदी में क्या बोलते हैं आप एक बार सर्च कर लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। सीकम कोलोन रेक्टम। रेक्टम आपके लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जहां से फीकस निकलता है, ठीक है, जहां आप सुबह सुबह जाते हैं, जिसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है आपके बॉडी का वो निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं, तो उसी को हम रेक्टम बोलते हैं। उसके थ्रू किसी भी ड्रग को लेना। फिर क्या है पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म। पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म क्या है, इंजेक्शन के थ्रू किसी चीज को लेना। IBIM जो आप लेते हैं उसे हम पेरेंट्रल बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत अच्छे। वेजाइनल डोजेस फॉर्म, जो ऐसी कोई दवा, कोई ऐसा डोज फॉर्म जो वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू लिया जा रहा है, ठीक है, वेजाइना में यूज किया जा रहा है, इसको भी आप जान रहे हैं। फिर उसके बाद इनहेल्ड डोजेस फॉर्म, ऐसी कोई दवा जिसे आप इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, अपनी नाक के थ्रू ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं आप। एक्सेल इनहेल कहाँ से करते हैं, आई होप आप समझ चुके हैं। तो इन्हें आप जैसे जो भी स्प्रे वगैरह आते हैं, सांस लेने में दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो आपने नाक में डाल लिया किसी भी तरह से, तो वो चीज इनहेल डोजेस फॉर्म है। क्लियर स्टूडेंट। ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म। ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म क्या होता है, ऐसी दवा जिसे आप अपने आंख में डालते हैं उसे हम ऑप्थेल्मिक डोजेस फॉर्म बोलते हैं। जितने भी आप ड्रॉप वगैरह लेके आते हैं ना मार्केट से, उसमें ऑप्थेल्मिक लिखा होता है, ठीक है, तो वो चीज़ आप पढ़ लीजिएगा कभी। और अब तो आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपको हर दवा को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। हर दवा को पढ़िए, समझिए, कोशिश करिए, ट्राई करिए, इंटरेस्ट आना चाहिए मतलब इन चीज़ों में। मैं नहीं कह रहा हूँ आपका सिलेबस है, डेली बैठ जाओ, डेली पता लगे 10 सिरप लेके डेली बैठे हो, ऐसे नहीं। मतलब दवाओं को खरीद रहे हो, दवाओं को देख रहे हो, तो उनके बारे में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करिए आप, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। और लोगों के, जो एक आम इंसान है उससे ज़्यादा नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे किसी फील्ड में, तभी तो सीखेंगे। चलिए, बात आती है उसके बाद ओटिक डोजेस फॉर्म। ओटिक डोजेस फॉर्म क्या है, ऐसी दवा जिसे आप अपने कान में डालते हैं। ऑप्थेल्मिक मतलब जिसे आप अपने कहाँ डालते हैं, आंख में। और ओटिक मतलब जिसे आप अपने कान में डालते हैं, ऐसी दवाएं। तो ये होती हैं आपकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से आप दवाओं को यूज कर रहे हैं, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। क्लियर है स्टूडेंट, बहुत अच्छे। यदि आपको लेक्चर यहाँ तक समझ में आया है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, बताएं हमें कि कितना समझ में आपको आया। इसकी उम्मीद हमेशा रहती है कि जब आपका एक कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिजिकल फॉर्म क्या हो सकती है किसी भी दवा की, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, गैसियस डोजेस फॉर्म, ये सब डोजेस फॉर्म है। मतलब किस रूप में दवा पाई जा रही है। दवा सॉलिड हो सकती है, यानी कि टैबलेट हो सकता है, पाउडर हो सकता है, इसे हम सॉलिड बोलेंगे। टैबलेट और पाउडर को हम सॉलिड बोलते हैं। लिक्विड मतलब जो आपका सिरप है, सस्पेंशन है, ये सब लिक्विड है। सेमी सॉलिड क्या है, जैसे आपकी कोई ट्यूब वगैरह है जो कि जेली फॉर्म में है, जेल वगैरह की ट्यूब जो आती हैं आप लगाते हो मोच वगैरह के लिए, वो आपका सेमी सॉलिड हो गया। गैसियस फॉर्म में होता है, स्प्रे वगैरह आपके आते हैं, इनहेलर आता है, वो सब गैसियस फॉर्म में है। तो ये है क्या, ड्रग की फॉर्म। और ये क्या तरीका था, दवा के लेने का तरीका आपका क्या है, समझ चुके हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छे। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म के बेसिस पर किस किस तरह से ड्रग को रखा गया है, कौन कौन सी ड्रग आती है। यदि हम बात करें सॉलिड डोजेस फॉर्म की, तो जो उनका शेप होगा वो टैबलेट फॉर्म में हो सकती है, कैप्सूल हो सकते हैं, टैबलेट और कैप्सूल, इम्प्लांट्स, ट्रांसडर्मा पैचेज। अनसेप्ड जो होगा वो क्या होगा, वो आपका पाउडर होगा फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज। बहुत से पाउडर एक्सटर्नली भी यूज किए जाते हैं, बहुत से पाउडर इंटरनली भी यूज किए जाते हैं। क्लियर है। तो सेप क्या है, वो मतलब जिनका कोई सेप है उन्हें हमने सेप्ड में रखा है, जो अनसेप्ड है यानी कि पाउडर है उसका कोई सेप तो होता नहीं है, तो वो अनसेप्ड में है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये था सॉलिड डोजेस फॉर्म, बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में। फिर बात आती है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। कौन सी होती है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, सपोजिटरीज फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके रेक्टम के थ्रू ली जाती हैं जो भी ड्रग्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें सपोजिटरीज कहते हैं। या फिर पेसिरीज, जो आपकी बेजाइनल ओपनिंग के थ्रू ली जा रही हैं, तो वेजाइना के थ्रू जो ली जा रही है उन्हें हम वेजाइनल सपोजिटरीज बोलते हैं। क्लियर है, मतलब रेक्टल के थ्रू जो ली जा रही है उन्हें हम रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन की सपोजिटरीज बोल रहे हैं, और पेज सीरीज बोल रहे हैं जिन्हें वेजाइनल सपोजिटरीज के थ्रू ली जा रही है। क्लियर है, यह है सेप्ड, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के सेप के आधार पे।
अनसेफ्ड ड्रग कौन सी है? अनसेफ्ड है आपका जेल। जेल का कोई सेफ होता है नहीं, जैसा आप बना देंगे, जिस तरह की ट्यूब में आप पैक कर देंगे, जेल उस तरह की ट्यूब में पैक हो जाएगा। क्रीम, किसी भी क्रीम को आप इस्तेमाल करते होंगे सुबह सुबह, ठंडियों का सीजन है आजकल तो बहुत ज़्यादा क्रीम्स वगैरह यूज़ की ही जाती हैं, कुछ नहीं यूज़ करते होंगे वैसलीन तो यूज़ कर ही लेते होंगे, तो वो जो क्रीम वगैरह है वो भी आपकी एक तरीके से इसी में आती है, ठीक है। सेमी सॉलिड, ऑइंटमेंट, पेस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी? सेमी सॉलिड में आएंगी। बढ़ाई जाए बात आगे, बिल्कुल बढ़ाया जाए, सॉलिड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया। अब जाना है लिक्विड डोजेज फॉर्म की तरफ। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या है? लिक्विड डोजेज फॉर्म में आप बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोनोफेजिक में आप सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, बाईफेजिक, देखिए लिक्विड डोजेज फॉर्म का एक टाइप है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, मोनोफेजिक, बाईफेजिक और एक्सटर्नल सॉल्यूशन। जैसे मोनोफेजिक और बाईफेजिक जो है, ये तो आपका इंटरनली यूज किया जाएगा, मतलब आप पिएंगे अपने मुंह से, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशन, किसी चीज का सॉल्यूशन है, इमल्सन है, सस्पेंशन है, ये सब आप एक तरीके से ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से ले रहे हैं। कोई एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, वो भी है तो लिक्विड डोजेज फॉर्म ही है, लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि लोशन और लिनीमेंट्स, तो इनका जो यूज करते हैं आप, वो एक्सटर्नली करते हैं, यानी आप त्वचा के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। लोशन को कभी पिया थोड़ी जाता है, लोशन को आप लगाते हैं ना, बॉडी लोशंस आते हैं, तो उन्हें आप अपने बॉडी पे अप्लाई करते हो। तो ये बात हो गई। मोनोफेजिक और बाईफेजिक 8 सॉल्यूशन के टाइप हैं जो कि लिक्विड डोजेज फॉर्म में होते हैं, जिन्हें ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आप मुंह में अपने रखते हो और फिर उसके बाद वो आपके बॉडी में जाते हैं, स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ जाते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। बढ़ाई जाए बात आगे, बहुत अच्छे, आप समझ चुके हैं तो लाइक करिए, लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए। इससे आसान फार्मास्यूटिक्स बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस नहीं हो सकता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे आसानी से समझाया भी नहीं जा सकता है। गैसियस डोजेज फॉर्म क्या होता है? गैसियस डोजेज फॉर्म, मेडिसिनल गैसेस जिसे हम एरोसॉल्स बोल रहे हैं। एरो डिस्पेरेशंस क्या है? जैसे कि आप एंटी एस्थमेटिक जो स्प्रेज होते हैं, जिन पेशेंट को अस्थमा वगैरह होता है, वो स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, एंटी एस्थमेटिक स्प्रेज उनका इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एरो डिस्पर्सन्स। क्लियर है? उसके बाद मेडिसिनल गैसेस हो सकती हैं, जिसे हम एरोसॉल्स बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? बहुत अच्छे। ये थी गैसियस डोजेज फॉर्म। ये है फिजिकल फॉर्म जो कि आपके ड्रग के लिए दिया गया है और साइट ऑफ एप्लीकेशन भी दिया गया है। थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं और इस टेबल को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेते हैं, जिससे आपको याद हो जाए चीजें, और यही इसी के बाद आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले आते हैं फिजिकल फॉर्म में। इस टेबल के थ्रू आप चीजों को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा टेबल, एक पेज का, बहुत अच्छे से नोट्स मिलेगा, सब कुछ रहेगा, बहुत अच्छे से आप समझ भी पाएंगे। फिजिकल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि सर क्या मैं लिख लूँ नोट्स? देखिए, यदि आप लिख लेते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यदि नहीं लिख पा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं कर ले जाऊंगा, तो वो भी अच्छी बात है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी की तरह मत बनिए, खुद की तरह बनिए। जो आपके अंदर खुद की अपनी एनर्जी है, उसके हिसाब से काम करिए। किसी की तरह नहीं बनना चाहिए कभी भी। कोई ये काम कर रहा है, वो उस काम में बहुत अव्वल है, आप भी वही करके आगे बढ़ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जो कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, आप जिस फील्ड में हैं उसमें आप बेस्ट करें, जिस तरह से आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं वो बेस्ट करें। आपको लगता है कि मैं नोट्स अपने हाथ से बनाऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो भी अच्छा है। आपको लगता है कि मैं लेक्चर ले रहा हूँ, जब सब कुछ समाप्त हो जाएंगे सारे लेक्चर, तो मुझे नोट्स मिल जाएगा, फिर उसके बाद मैं उसी नोट्स को प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लूंगा, ये भी अच्छी बात है। तो दोनों लोग सही हैं अपने अपने जगह पे, ठीक है। बाकी जैसा आपकी मेमोरी जैसा रिस्पॉन्स कर रही है, अब इसमें किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। कंपेरिजन हमेशा खुद से होना चाहिए। मैं कल क्या था, मैं आज क्या हूँ, ये वाला कंपेरिजन रखिए। फलाने क्या है और मैं क्या हूं, ये वाला रखेंगे तो हमेशा डिप्रेस रहेंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो फिजिकल फॉर्म क्या है? फिजिकल फॉर्म है सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। क्लियर है? सॉलिड में आता है आपका टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स। बल्क में आपका क्या आता है, जो कि एक्सटर्नल यूज में आपका आता है? डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशंस, डेंट्रीफाइसेस, स्नफ। ठीक है। इंटरनल यूज जो जिनका किया जाता है, मतलब ये तो एक्सटर्नल यूज वाले हैं, जिनका बॉडी के बाहरी हिस्सों में प्रयोग किया जाता है। इंटरनल यूज मतलब ग्रेन्यूल्स, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, फाइन पाउडर, ये सब इंटरनली यूज किए जाते हैं, बॉडी के अंदर के पार्ट्स में यूज किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, सेमी सॉलिड की बात करें तो ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, पेस्ट, ये सब सेमी सॉलिड में आते हैं। सेमी सॉलिड का मतलब क्या है? ना तो वो सॉलिड है, ना तो गैस है, ना तो वो लिक्विड है पूरी तरीके से। वो क्या है? वो एक तरीके से पेस्ट के फॉर्म में, जैसा आपका टूथपेस्ट होता है, उस तरह से जो चीजें होती हैं हम सेमी सॉलिड बोलते हैं। ना तो सॉलिड ना तो गैस, आधा सॉलिड आधा गैस। जैसा समझना है समझ लो, मैं समझा दिया। फिर लिक्विड क्या होता है? लिक्विड में आता है इमल्सन, सस्पेंशन। जो भी चीजें यहाँ पर इंटरनली यूज की जा रही हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिरप, लिंक्टर्स, ड्रॉप, एलिक्सर। इन्हें इंटरनली यूज किया जाता है, आप इन अपने बॉडी में ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लेते हैं। वहीं यदि हम बात करें
एक्सटर्नल यूज के लिए तो वहां पर क्या है, लिनीमेंट्स, लोशंस, गार्गल्स, थ्रोट पेंट्स, माउथ वॉशेस, स्प्रेस, आई लोशन, आई ड्रॉप, नजल ड्रॉप, ये सब आप कैसे लेते हैं, एक्सटर्नली लेते हैं। फिर उसके बाद आता है इमल्सन और सस्पेंशन, ठीक है, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर आता है आपका गैसियस फॉर्म में इनहेलर और एरोसॉल। क्लियर है स्टूडेंट, ये है आपका गैसियस फॉर्म में ये ड्रग ली जाती हैं, जिन्हें आप गैसियस फॉर्म में मार्केट में लाते हैं तो गैसियस फॉर्म में होती हैं। साइट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, देखते हैं कि कहाँ पर इसे अप्लाई किया जाता है। जो ड्रग इस सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड में पाई जा रही है, आप साइट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, किस जगह पर इन दवाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्किन में हम लगाते हैं ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, लिनीमेंट, इनको हम स्किन पे अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन ऑइंटमेंट क्रीम को हम आई में इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट, जो आपके टूथ है आपका, मतलब अपने दांतों में, आप जो है टूथ पाउडर और टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। अपने हाथों में आप हैंड क्रीम, लोशन, हैंड वॉश का प्रयोग करते हैं। फूट पे यानी कि अपने पैरों में आप क्रीम, ऑइंटमेंट, डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। हेयर पे अपने हेयर क्रीम लगा सकते हैं, हेयर लोशन लगा सकते हैं, शैम्पू लगा सकते हैं, हेयर फिक्सिंग कर सकते हैं। क्लियर है। अब बहुत लोग हेयर पाउडर का भी देख लिए होंगे अभी एड वेड, तो वो कह रहे होंगे सर मैं पाउडर लगाऊंगा बाल को स्ट्रेट कर लूंगा, कभी चक्कर में मत पड़ना। नजल क्या होता है, तो नजल जो भी चीजें यूज की जाती है नाकों में, तो सोल्यूशन, स्प्रे, इनहेलेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यूज क्या होता है। इंटरनली क्या है कि इंटरनल यूज क्या है कि ऑल प्रिपरेशंस एक्सेप्ट एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि वो सभी चीजें जिन्हें हम यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट जो एक्सटर्नल है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक्सटर्नल यूज में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए ये चीजें हैं आपके एक्सटर्नल यूज, इसके अलावा जितनी चीजें हैं सब क्या है, इंटरनल यूज के लिए। ऑइंटमेंट, लोशन, क्रीम, पाउडर, सॉल्यूशन, लिनीमेंट, पेस्ट, हेयर डाई, हेयर कलरेंट्स, इन सब का इस्तेमाल हम एक्सटर्नली करते हैं। इसके अलावा जो कुछ बच जाए सबको हम इंटरनल यूज करते हैं। क्लियर है, समझ चुके हो। अब ये मत सोचना कि इसमें पाउडर दिया गया है तो पाउडर जो है हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनली। बहुत फाइन पाउडर होते हैं तो उन्हें हम इंटरनली भी यूज कर लेते हैं, ये चीज आप समझिएगा। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ चुके हैं। नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर। यूनिट समाप्त होते ही, यूनिट समाप्त होने में आज के इस लेक्चर के बाद अभी 2 लेक्चर और आएंगे कम से कम, और यूनिट हो जाएगी समाप्त बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि वीडियो पसंद आया है, लेक्चर आपको पसंद आया है, तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट तक शेयर करिए, बात को पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक कि बेस्ट तरीके से। देखिए स्टूडेंट, मुझे, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी टीम की जिम्मेदारी है कि आप तक अच्छी चीज़ों को पहुंचाना। सर्कुलेट करने की थोड़ी जिम्मेदारी आप भी जरूर उठाएं और सहयोग करें इस मुहिम में, जिससे बेस्ट तरीके से हर बच्चे को समझ आ सके। बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसे बच्चे बहुत ज़्यादा टफ मानते हैं, वो होगा बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में खत्म। तो जुड़े रहिए वायरल बायोलॉजी के साथ। वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में अपना फीडबैक आप जरूर दें। आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो तुरंत आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करिए। कम से कम 5 अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें, जिससे उन तक भी ये बात पहुंच सके कि वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल एक है जहां पर बेस्ट तरीके से बी फार्म के सिलेबस को कवर किया जाता है। तो तुरंत आप शेयर कर देंगे और उसके साथ साथ सब्सक्राइब तो आप जरूर ही कर लेंगे, क्योंकि अब आपको लेक्चर अच्छा लग ही चुका है। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।